हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 22 मार्च और आज देखते हैं आज के प्रश्नों को कितने आपके एग्जाम से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना किसके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? आर के सिंह के द्वारा। आर के सिंह के द्वारा एलईडी बल्ब का स्कीम लॉन्च किया गया है, ग्राम उजाला स्कीम, जो कि ये यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ये इसमें कहा गया है कि 10 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बल्ब जो है प्रदान किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में प्रति एक बल्ब दिया जाएगा। कुल मिलाकर 600 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये कब लॉन्च होगा? 19 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया। ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार यानी कि आर के सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये कहाँ से शुरू किया गया है? ये इस योजना को बिहार के आरा जिला से। आज 22 मार्च है, बिहार स्थापना दिवस है। तो बिहार, तो उसके हिसाब से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बिहार के आरा जिले से ये उजाला योजना को शुरू किया गया। इसके अलावा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किया जाएगा। वर्तमान भारत के मूल्य के हिसाब से दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा एलईडी बाजार ये विस्तृत किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी लैब लैब L58 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो अभी हाल ही में ये पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इंडियन नेवल का लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी स्थापित किया गया है। यह इस बार का यूटिलिटी मार्क 4 क्लास का 8वां है और यह आखिरी जहाज है। इसमें पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में एक समारोह में जहाज को सेवा में लगाया जाएगा। इसका जहाज की लंबाई कितनी है? 63 मीटर है और इसमें 9,000 टन का सामान रखने का कैपेसिटी है, स्थापित किया जाएगा इसमें। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इसमें मणिपुर को एक मॉडल राज्य के रूप में वन धन विकास योजना लॉन्च किया गया है। 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया था। इसमें कहा गया है कि जो भी आदिवासी लोग होते हैं उनको जंगल के कुछ सामानों को बेचने के लिए ये उपलब्ध प्रबंध आगे करता है। यानी कि 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। 30,000 केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। जो जंगल में आदिवासी है तो उनको कहा गया है कि इसमें कुछ जो भी सामान वो बेच सकते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, शहद हो गया, या जो कि सूखे पत्ते होते हैं। इस तरह से ये बीजापुर में पहला बंधन विकास केंद्र स्थापित किया गया था। राजधानी की बात करें तो मणिपुर इम्फाल, इसके नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर है। बीरेन सिंह राज्य सीएम है। 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा में सीट है। वही नेशनल पार्क की बात करें तो काबिलू लामजाओ यहाँ की प्रमुख एकमात्र नेशनल पार्क है। किस राज्य सरकार ने समर अभियान शुरू किया है? तो ये झारखंड के द्वारा ये शुरू किया है। झारखंड के मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा ये स्थापित किया गया है। इसमें कहा है, इसमें जो भी एनीमिया से ग्रसित महिलाएं होती है और कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको पहचान के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया, समर अभियान शुरू किया गया है। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए ये मुख्य रूप से किया गया है। ये 1,000 दिनों के लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस अभियान के तहत 1,000 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, जो भी कुपोषित हैं, ताकि इस अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्र व उन बच्चों की पहचान करेगा जिसमें
जो कुपोषित है, ताकि बच्चों में गंभीर कुपोषण से निपटा जा सके। रांची यहाँ की राजधानी। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। हेमंत सोरेन सीएम है। 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा और 81 विधानसभा में सीट है। वहीं नेशनल पार्क, यहाँ की एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऊर्जा स्वराज यात्रा में अपनी सवारी की है, जिसे जिसे किस आईटीआई के द्वारा बनाया गया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऊर्जा स्वराज यात्रा बस में अपनी सवारी की, जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा उनके प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने बनाया है। यह 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें इसके अलावा यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप इसमें किया गया है, ताकि इसमें कौशल प्रदान किया जा सके। स्किल डेवलप करने के लिए ये मुख्य रूप से किया गया है। इसमें 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला है। 3.2 किलोवाट के सोलर पैनल का लैस इसमें किया गया है। 6 किलोवाट प्रति घंटा की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जिनकी स्थापना 1958 में हुई थी डॉक्टर पवन गोयनका के द्वारा, इसके चेयरमैन हैं। वही डायरेक्टर हैं सुभाषिष चौधरी, और यह महाराष्ट्र के मुंबई में है स्थित। कौन सा एथलीट पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है अभिषेक सबल के द्वारा। अभिषेक सबल ने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये 5वीं टाइम इन्होंने किया है। ये 26 वर्षीय अविनाश है, जिन्होंने अभी हाल ही में 8 मिनट 21 सेकेंड का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 2019 में इन्होंने बनाया था। 2020 में इनका रिकॉर्ड था। इस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यह महाराष्ट्र के बीरे जिले में एक आर्मी मैन है, जिन्होंने अपने करियर के 5वीं बार में रिकॉर्ड तोड़ा है। नीदरलैंड के लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे एक डच इलेक्शन, नीदरलैंड एक डच कंट्री है। तो मार्क इलेटो को 4थी बार अपने इन्होंने प्रधानमंत्री बने, सॉरी, 4थी बार इन्होंने प्रधानमंत्री बने। 15 जनवरी 2021 को अपना इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर पुनः इन्होंने चुनाव में बना। अक्टूबर 2020 में नीदरलैंड के अक्टूबर 2010 से ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वही नीदरलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है स्टर्डम। मुद्रा है यहाँ की यूरो, और प्रधानमंत्री बने मार्क रूटे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने सहायक कंपनी की स्थापना की? तो ये पीएनबी के द्वारा सब्सिडरी मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस शुरू किया गया है। 16 मार्च 2021 को रजिस्टर ऑफ कंपनीज दिल्ली द्वारा ये शामिल किया गया। पंजाब पीएनबी, जिसके कस्टमर हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-2222। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कहाँ पे? लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में। इसके अलावा इसके फाउंडर कौन है? लाला लाजपत राय के द्वारा ये शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा ये शुरू किया गया था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये एक बार फिर से हम देखते हैं इसका। फिनलैंड नंबर 1 कंट्री पे है, नंबर 1 पे है। जो एक बार पिछले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें 149 देशों में भारत के रैंक 139 है। भारत का रैंक इसमें 139 है। पहले नंबर फिनलैंड है, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें भारत कितने नंबर पे है? 139 नंबर पे। 149 देशों की इसमें रैंकिंग जारी किया गया है।
यह 9वीं रिपोर्ट है। यह भारत को 139वीं रैंक देता है। यह सब हमने बात कर लिया। टॉपर्स पे कौन है? आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड इस तरह से नंबर 1 पे है। फिनलैंड जिसकी राजधानी एक यूरोपियन कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर सना मारिन है जो कि 34 साल की है। सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है सना मारिन। इसकी राजधानी है हेलसिंक और करेंसी है यूरो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा ये यहाँ यूनियन मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसके साथ साथ वर्ल्ड पोएट्री पोएम डे भी मनाया जाता है 21 मार्च को। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस फोरम के द्वारा। और इसके अलावा FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। सामिया सुलू हसन ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? जैसे कि पता है कि अभी हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए सामिया सुलू हसन जिन्होंने फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनी है। पूर्वी अफ्रीका के देश की पहली महिला नेता बनी है जिन्होंने छठी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 61 वर्ष के हैं जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैंगूफुली की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद की ग्रहण की। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली ये महिला है जिन्होंने नवंबर 2015 के बाद से तंजानिया के उपराष्ट्रपति रह चुके। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे। अभी फिलहाल में पहली महिला उपाध्यक्ष भी थी। इसके अलावा ये इनका कार्यकाल 2025 तक है। तंजानिया ईस्ट अफ्रीका यहाँ की एक कंट्री है। डोडमा यहाँ की राजधानी है। और सामिया हसन सुलू यहाँ की प्रेसिडेंट है, न्यू प्रेसिडेंट। इतने 61 वर्ष की है ये। वहीं इसकी मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। इंडियाज पावर एलिट जाति वर्ग और सांस्कृतिक क्रांति की पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज पावर एलाइट किसके द्वारा लिखा गया है? संजय बारू के द्वारा। संजय बारू कौन है? तो ये मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार है संजय बारू। संजय बारू संसद के गलियारों में, इसके अलावा इन्होंने किताब में भारतीय समाज की अनकही कहानी के छिपे हुए में इस तरह से इन्होंने किताब भी लिखे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जो फिल्म आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने यही लिखा, इन्होंने मेकिंग की है, बनाया है इन्होंने, इनके द्वारा। और मनमोहन सिंह 2014 का स्मरण किया है। मई 2004 से अगस्त 2008 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार के रूप में रह चुके हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ आवर माउथ। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम में हम बार बार इस चीज को बताते हैं कि कोई भी एग्जाम में थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थीम आप जरूर याद रखेंगे। बी प्राउड ऑफ आवर माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इस बार का थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ आवर योर माउथ। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इस बार का थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो ये तथ्य आप ही याद रखेंगे। एक कैंपेन चलाया गया है 2021 से 2023 तक। विश्व ओरल विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इनकी हम बात कर चुके हैं। 2021 से 2023 तक इसका कैंपेन रखा गया है। बी प्राउड ऑफ योर माउथ यहाँ के इस बार का थीम है। यशस्विनी देशपाल ने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। यशस्वी जायसवाल ISSF। यशस्वी जायसवाल फर्स्ट फर्स्ट गोल्ड जीती है इंडिया के लिए। मनु भास्कर को सिल्वर प्राप्त हुआ।
10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं मनु भास्कर जो 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। T20 में 9,000 रन तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। अभी हाल ही में 9,000 रन इन्होंने पूरा किया। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली जिन्होंने पहले भारतीय बने थे तो 9,000 रन बनाने वाले, और उसके अलावा रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बने। ये कहाँ किया गया है ये कारनामा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 के दौरान इन्होंने ये इतिहास रचा है। या T20 में अगर पूरी T20 में बात करें तो ये रोहित शर्मा 9वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9,000 रन बनाए। इसके अलावा क्रिस गेल, किरण पोलार्ड, शोएब मलिक, ब्रेंडन मैकुलम, डेविड वार्नर, एरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा 9,000 रन बनाने वाले इतने खिलाड़ी हैं अब तक के T20 करियर में। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि जो भी आपका प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं यदि क्या कोई शिकायत है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा वेट करिएगा तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।